Hi everybody, कैसे हो आप सब? I hope you are doing great. In today's video, let's talk about some structures as well as sentences. Okay, let's begin the topic now. The first topic will be sentence. उसके बाद then and there. Then and there का मतलब होता है तभी के तभी. Then and there. Okay. अगर आप कहते हैं मैंने उसे तभी के तभी पैसे लौटा दिए थे, मतलब दे दिए थे, तो आप कहेंगे I returned the money then and there. सेकंड, मैं तभी के तभी उत्तर नहीं दे सका. कुछ भी रीज़न था, उसने पूछा, लेकिन तभी के तभी मतलब उसी वक्त मैंने आंसर नहीं दे सका, तो आप कहेंगे आई कुडंट आंसर देन एंड देयर. आई कुडंट आंसर देन एंड देयर. ऑलराइट guys, keep practicing unless you become fluent in English, because this is a kind of process that you have to follow every single day without fail. You have to practice. Okay, even if you know this topic, that's okay, still you have to practice in order to be fluent in English, right? Okay, let's move ahead. The next one is sentence. उसके बाद for sure. For sure का मतलब होता है पक्का, निश्चित. क्या होता है, कई बार हम सेंटेंस में कुछ इस तरह से कहते हैं, जैसे मैं आपको पक्का दिखाऊंगा, मतलब पक्का हम श्योरिटी की बात करते हैं, निश्चित की बात करते हैं, उस जगह पे हम फॉर श्योर का यूज़ करते हैं. ओके, जैसे मैं आपको पक्का दिखाऊंगा, ठीक है, तो आप कहेंगे आई विल शो यू फॉर श्योर. वो ड्रग नहीं ले रहा था, ड्रग्स नहीं ले रहा था, मतलब उपयोग नहीं कर रहा था, ये तो पक्का है. ही वॉजंट यूजिंग ड्रग्स, दैट्स फॉर श्योर. दैट्स फॉर श्योर. ओके, इस तरह से आप यूज़ करेंगे. नेक्स्ट इज सेंटेंस. उसके बाद विदाउट फेल, या फिर आप पहले भी विदाउट फेल को रख सकते हैं बेझिझक. ओके, विदाउट फेल का मतलब होता है बिना चुके. ठीक है, जैसे अगर आप सेंटेंस में कुछ इस तरह से कहते हैं, मैं बिना चुके वहाँ पर 5 बजे तक पहुँच जाऊँगा, मतलब विदाउट फेल वहाँ पर मैं 5 बजे तक पहुँच जाऊँगा, तो आप कहेंगे आई विल रीच ओवर देयर. ओवर देयर का मतलब होता है वहाँ पर बाई 5 o'clock तक के सेंस में बाय का भी आप यूज़ कर सकते हैं. बाई 5 o'clock मतलब 5 बजे तक. विदाउट फेल, बगैर फेल मतलब बिना चुके. ठीक है. सेकंड, बिना चुके यह काम को कल तक फिनिश करवाओ, मतलब करो नहीं बल्कि करवाओ. हम खुद आपको नहीं करने के लिए कह रहे हैं, बल्कि करवाने की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में गेट का यूज़ बताया था, उसी की मदद से इसे हम बनाएंगे. तो कहेंगे गेट दिस वर्क डन बाय टुमारो, कल तक, विदाउट फेल. ओके, द नेक्स्ट वन इज सेंटेंस. उसके बाद ऑन द स्पॉट. ऑन द स्पॉट का मतलब मौके पर ही, मतलब सेम वहीं के वहीं. ऑन द स्पॉट मतलब मौके वारदात पर या फिर मौके पर ही, उस जगह पे आपको ऑन द स्पॉट को यूज़ करना है. ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मौके पर ही देख लिया था. ठीक है, तो कहेंगे आई हैड सीन ऑन द स्पॉट. मैं चाहता था कि वो बातें वहीं पर ही ख़त्म कर दी जाए. यहाँ पे भी मिनी पैसिव है. ठीक है, टू बी फिनिश्ड ऑन द स्पॉट, ये एक मिनी पैसिव होता है, जबकि ऑलरेडी इसको भी मैं पहले कवर कर चुका हूँ टॉपिक में, आप देख सकते हैं वीडियो में जा करके. तो इसे हम कहेंगे आई वॉन्टेड दैट इशू टू बी फिनिश्ड ऑन द स्पॉट. मैं चाहता था कि वो इशू, आई वॉन्टेड दैट इशू टू बी फिनिश्ड, फिनिश कर दिया जा ऑन द स्पॉट मतलब वहीं के वहीं. ठीक है, मौके पर ही. द नेक्स्ट इज एज ए रिजल्ट. एज ए रिजल्ट का मतलब होता है परिणाम के रूप में, परिणाम के तौर पर. ओके, उसके बाद सेंटेंस रखेंगे. पहले भी एक सेंटेंस रखेंगे, उसके बाद एज ए रिजल्ट फिर सेंटेंस रख सकते हैं. ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे आप किस तरह से यूज़ कर रहे हैं. ओके, तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. पहला एग्जांपल है यहाँ पर, कल 1 प्लेट जलेबी खाया, परिणाम के रूप में मैं बीमार हो गया. ठीक है, तो कहेंगे आई हैड 1 प्लेट ऑफ फनल केक एंड एज ए रिजल्ट, और एज ए रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट के तौर पर आई गॉट सिक, मैं बीमार हो गया. सेकंड, चोट के कारण उसकी मृत्यु हो गई. चोट लगा जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई, तो हम यहाँ पे एक शॉर्ट में करके एक ही सेंटेंस में बोल रहे हैं, चोट के कारण या चोट के रिजल्ट के तौर पर उसकी मृत्यु हो गई, तो हम कहेंगे शी गॉट डाइड एज ए रिजल्ट ऑफ हर इंजरीज. द नेक्स्ट वन इज विदाउट क्वेश्चंस. विदाउट क्वेश्चंस का मतलब होता है निसंदेह, बिना सवाल के, मतलब कोई भी सवाल मत करो बिना सवाल के, वह फिट है, वह ठीक है, कुछ भी आप बोल सकते हैं. जैसे वो निसंदेह फिट है इस जॉब के लिए, मतलब कोई डाउट नहीं है, निसंदेह है, बिल्कुल फिट है वह इस जॉब के लिए, तो आप कहेंगे ही इज़ विदाउट क्वेश्चंस फिट फॉर दिस जॉब. सेकंड, बिना सवाल के, यह मेरा जीवन का सबसे बुरा दिन था.
तो कहेंगे विदाउट क्वेश्चंस इट वाज द वर्स्ट डे ऑफ माय लाइफ। द नेक्स्ट वन इज अबव ऑल। अबव ऑल का मतलब होता है खास कर, सबसे पहले, सबसे ऊपर, खास करके सबसे पहले सबसे ऊपर। समझते हैं कैसे हम इसे यूज़ कर सकते हैं। कई बार आपको इस तरह से बोलना पड़ता होगा, जैसे वो ना मेहनती है, स्मार्ट है और ख़ास कर ईमानदार है। वो तो मेहनती है ही है, स्मार्ट भी है, लेकिन सबसे ऊपर क्या है, ईमानदार है। इन दोनों चीज़ से भी अच्छा क्या है ना कि ईमानदार है वो, मतलब सबसे ऊपर, खास कर, सबसे पहले ये है। ठीक है, तो इसे बनाने के लिए आपको अबव ऑल का यूज़ करते हैं। तो कहेंगे आप ही इज़ हार्ड वर्किंग, स्मार्ट एंड अबव ऑल ऑनेस्ट। सेकेंड, खास कर पहले तुम्हें समझना चाहिए था, तो कहेंगे अबव ऑल यू शुड हैव अंडरस्टूड। मतलब मान लो कि लड़ाई हो गई थी, कुछ भी हो गया, तो हम कह रहे हैं खास कर पहले तुम्हें ही समझना चाहिए था, पहले तुम्हें समझना चाहिए था। अबव ऑल यू शुड हैव अंडरस्टूड। द नेक्स्ट इज टेक इट ईजी। टेक इट ईजी का मतलब होता है आराम से। उसके बाद कोई भी एक सेंटेंस रख सकते हैं, मतलब कि बी कंफर्टेबल, आराम से। जैसे आराम से, तुम्हारे पास काफ़ी टाइम है, मतलब हल्के में लो, तुम्हारे पास काफ़ी टाइम है, तो कहेंगे टेक इट ईजी, यू हैव इनफ टाइम, यू हैव इनफ टाइम। आराम से, डरो मत, कुछ नहीं होगा। टेक इट ईजी, डोंट पैनिक, नथिंग विल हैपन। द नेक्स्ट वन इज सेंटेंस प्लस एट ऑल। एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल, मतलब कि कोई भी सेंटेंस को एम्फेसाइज करना हो, उस जगह पे आप एट ऑल बिल्कुल की सेंस में यूज़ कर सकते हैं। जैसे तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते, यहाँ पे नहीं छोड़ दिया हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट। आपको इस चीज़ को समझना चाहिए, ओके। जैसे तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते हो, तो आप कहेंगे यू डू नॉट लाइक मी एट ऑल। ठीक है, मतलब कि जोर देना किसी चीज़ में, ज़्यादातर नेगेटिव में यूज़ किया जाता है, बट आप पॉजिटिव में अगर सेंस आता है तो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। द नेक्स्ट वन इज़ इन अ वे, उसके बाद सेंटेंस। इन अ वे का मतलब होता है एक तरीके से, एक मायने में, उस जगह पे आपको इन अ वे और उसके बाद सेंटेंस रखेंगे, या फिर सेंटेंस के भी लास्ट में आप इन अ वे को रख सकते हैं, ओके, नॉट एन इशू विद दैट एज वेल। तो यहाँ पे अगर आप बोलते हैं एक तरीके से, तुम ठीक ही कह रहे थे, इन अ वे यू वर सेइंग राइट एट ऑल। एक तरीके से यह तुम्हारा ही गलती निकला है। इन अ वे इट हैज़ टर्न्ड आउट टू बी योर मिस्टेक। द नेक्स्ट वन इज़ एट ए टाइम। एट ए टाइम का मतलब होता है एक बार में या फिर एक समय पर। कई बार आपको इस तरह से कहना पड़ता होगा, जैसे एक समय पर एक ही काम किया करो, मतलब डबल नहीं, एक समय पे एक ही काम करो, तो उस जगह पे एट ए टाइम को यूज़ कर सकते हैं आप। तो इसका इंग्लिश होगी डू ओनली वन थिंग एट ए टाइम, ओके। सेकेंड, तुम्हें एक समय में एक ही काम को करना चाहिए था, यू शुड हैव डन वन वर्क एट ए टाइम। द नेक्स्ट वन इज़ एंड ऑल दैट। एंड ऑल दैट का मतलब होता है और तमाम ऐसी चीज़ें। कई बार हमें इस तरह से कुछ कहना पड़ता है, जैसे कि माइक, कैमरा और इस तरह का चीज़ें पसंद है, तो आप कहेंगे आई लाइक माइक, कैमरा एंड ऑल दैट। इस तरह से, मतलब ये चीज़ें जो होता है हमें पसंद है। सेकंड, मैं भूत प्रेत और ऐसी तमाम चीज़ों में विश्वास नहीं करता हूँ, आई डू नॉट बिलीव इन गोस्ट एंड ऑल दैट। द नेक्स्ट वन इज़ ऑल इन ऑल प्लस सेंटेंस। ऑल इन ऑल का मतलब होता है कुल मिलाकर, सब मिलाकर। कई बार आपको इस तरह से कहना पड़ता होगा, जैसे कुल मिलाकर कितने पैसे हुए, मतलब कुल मिलाकर क्या कहना चाहते हो, उस जगह पे आपको कुल मिलाकर ऑल इन ऑल को यूज़ कर सकते हैं। तो पहला एग्जांपल है यहाँ पर, कुल मिलाकर आज का लेसन कैसा लगा आप लोगों को, तो आप कहेंगे ऑल इन ऑल हाउ डिड यू फील अबाउट टुडेज लेसन। कुल मिलाकर तुम सब जानते थे, फिर भी तुमने किसी को नहीं बताया, ग्रेट। ऑल इन ऑल यू न्यू एवरीथिंग, हाउएवर यू डिडंट टेल एनीवन, ग्रेट। द नेक्स्ट वन इज़ मोर और लेस, करीब करीब, ज़्यादा या कम। तुम करीब करीब ठीक होने वाले थे, यू आर अबाउट टू रिकवर मोर और लेस। यह लगभग तय है, इट इज़ मोर और लेस सर्टन। द नेक्स्ट वन इज़ टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक। अगर आप कहते हैं कुछ हद तक यह काम सफल रहा है, तो कहेंगे दिस प्रोजेक्ट हैज़ बीन सक्सेसफुल टू सम एक्सटेंट। टू सम एक्सटेंट आप पहले भी रख सकते हैं, उसके बाद सेंटेंस रख सकते हैं, या फिर लास्ट में भी रख सकते हैं,
देयर इज नो प्रॉब्लम विद इट. ओके, नेक्स्ट, तुम कुछ हद तक सही थे. यू वर करेक्ट टू सम एक्सटेंट. You were, not are. I'm sorry for that. Thank you so much guys. Thank you so much for watching this video. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए.